चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, मतलब हम लेंस तो पढ़ लिए, लेकिन उसमें जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हम पढ़े थे, मिरर में भी पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े थे, फोकस पढ़े थे, प्रिंसिपल फोकस पढ़े थे, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा लेंस क्या था, वो था हमारे पास कॉनकेव लेंस, एंड सेकेंड लेंस अब देखते हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब ये कैसा है, अभी हम पढ़े हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस और ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक। चलिए, अब सबसे पहला टर्म आता है वो होता है एपर्चर। क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास एपर्चर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उसका डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि जब आप समझेंगे उस चीज को तो आपको डेफिनेशन भी इजीली याद हो जाएगा। तो ये एपर्चर क्या होता है, द एपर्चर ऑफ अ लेंस, ध्यान से सुनिए, ओके। द एपर्चर ऑफ अ लेंस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस, ठीक है। ये जो सर्कुलर एज, मतलब ये जो एज, ये जो टॉप एंड बॉटम पार्ट जो बोला है, उसका जो यहां से यहां तक ये जो लेंथ है, इसको हम क्या बोले हैं, इसको हम बोले हैं एपर्चर। सपोज ए से लेके बी इतना पार्ट हमारे पास एपर्चर, मतलब जब आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे या फिर किए भी होंगे तो आप लोग देखिए इतना छोटा सा हमारे पास लेंस होता है, ठीक है। जब हम लेंस को इस तरीके से पकड़ेंगे, सब गोल सा रहता है ना लेंस, तो ऐसे जब हम पकड़ते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है, जो सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा होता है क्या, एपर्चर होता है, ठीक। एग्जैक्टली इसका एपर्चर फिर कहां से कहां तक होगा, इसका एपर्चर कुछ ऐसा होगा कि नहीं, ये हो जाएगा ए से लेके बी, तो ये हो जाएगा एपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये क्या है, इसका कुछ मतलब वो है क्या, ये पूछेगा क्या, हाँ पूछता है ये आप लोग को एग्जाम में, या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेगा, या तो आपको ये बोला जाएगा कि आपको ये कॉनकेव लेंस बनाना है, या फिर बना के दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये बोलेंगे कि ये टर्म आपको उस लेंस में आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे एंड इसको डिफाइन करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास एपर्चर। अब हमारा नेक्स्ट टर्म होता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आप तो प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हैं क्या चीज है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब हम मिरर में भी पढ़े तो भी आप देखे थे प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड, मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस से पहले मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब हम मिरर पढ़े थे तो मिरर जो था कुछ ऐसा था कि नहीं हमारे पास मिरर, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे था, यहाँ पे कुछ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ एक था, लेकिन लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास 2 होगा। अब वो 2 कैसे होगा मैम, 2 ऐसे होगा कि हमें पता है जब हम लेंस पढ़े थे तो ये 2 स्फेरिकल बॉल से मिलके बना था कि नहीं। तो जब हम इसको ऐसे ऐसे गोल अगर अपन देखते हैं तो इस लेंस का मतलब सॉरी इस साइड वाले स्फीयर का, ये अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, ये वाला स्फीयर एक स्फीयर हुआ है ना, और ये वाला जो है हमारे पास दूसरा स्फीयर हुआ। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ठीक है। वैसे ही इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, या फिर हम इसको 1 ले सकते हैं या इसको 2 लिख सकते हैं, जैसे भी, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, तो मतलब 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और C2, और वो क्यों है ये आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि ये 2 स्फीयर से बना है। तो ईच स्फीयर का जो सेंटर होता है, जैसे ये गोला है, स्फीयर है, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। तो ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। अब नेक्स्ट होता है एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वाला लेंस जो इस तरीके से हम देखे थे ना, ये ऐसे पूरा ये ऐसा सर्कल बनेगा है ना,
ये ऐसा सर्कल बना था कि नहीं, और ये वाले का कुछ ऐसे सर्कल बना था। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये जगह इसको C2 ले लेते हैं और इधर वाले को हम ले लेते हैं C1। और वैसे ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे रहेगा, मतलब सेंटर, ये सेंटर हुआ तो फिर जो ये लेंस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 हुआ। यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दो स्फीयर का जो सेंटर वाला पार्ट है वो। फिर भी मैं आप लोग को एक बार डेफिनेशन बता देती हूं। अ लेंस, वेदर कॉन्वेक्स लेंस की बात करो या फिर कॉन्केव लेंस की बात करो, हैज टू स्फेरिकल सरफेस, ये तो हम पढ़े हैं अभी। Each of this surface forms a part of a sphere. The centers of these spheres are called center of this spheres are called what? Center of curvature. तो ये भी हमारे पास center of curvature मिल गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट टर्म है वो है क्या, अभी हम देखे थे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। An imaginary straight line passing through center of curvature. ओके चलो हम बना लेते हैं एक imaginary straight line passing through center of curvature। ये दोनों स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला एक इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? टू स्फीयर्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ? An imaginary line passing through the center of curvature of the two spheres is called principal axis. Exactly, इसमें भी ऐसा ही कुछ बनेगा कि नहीं? ये देखो, passing through center of curvature of these two spheres is called principal axis. ठीक, क्लियर हो रहा है हमको? तीन टर्म समझ में आ गया। क्या था? फर्स्ट एपर्चर, नेक्स्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट था प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब फोर्थ टर्म हमारे पास आता है, वो होता है क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर अब क्या है? देखो थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में डिफरेंस क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज था? वो स्फीयर का सेंटर था। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर है आपका एक्चुअल है क्या? ऑप्टिकल सेंटर है आपका लेंस का सेंटर। इतना ही पार्ट हम लिए कि नहीं लिए? अब स्फीयर को हम भूल जाते हैं, है ना। स्फीयर को तो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, अब हम स्फीयर को भूल जाते हैं। ठीक, स्फीयर को जब भूल गए तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ लेंस बचा ना। तो जो लेंस का जो सेंटर होगा इसी को ही हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑप्टिकल सेंटर। इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ओ एक पॉइंट दे दिया गया है, बाकी एज सच सी इज अ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। एग्जैक्टली ये इसका ऑप्टिकल सेंटर जस्ट सेंटर पे। ठीक है, इसका मतलब आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 C2 और प्रिंसिपल एक्सिस जो पास हो रहा है, और कहाँ से पास होगा? मतलब ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगा। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है आपका एक लीनियर पॉइंट है। ठीक है, फिर भी देखते हैं आप इसका डेफिनेशन। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, of the lens such that a ray of light passing through it goes undeviated। अब एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया गया है ऑप्टिकल सेंटर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट, मतलब ये ऐसा सेंटर है जहां से रे ऑफ लाइट अगर पास होता है तो गोस अनडिविएटेड, मतलब ऐसे इस तरीके से डिविएट नहीं हुआ ना, ये सेम एंगल से यहां से गया। एग्जैक्टली अगर ऐसे जा रहा है तो सेम एंगल से वो मतलब क्रॉस हो जाएगा इस तरीके से। एग्जैक्टली यहां पे भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा हो गया एंड कुछ ऐसा। तो ये वाला जो सेंटर जहां से रे ऑफ लाइट अनडिविएटेड जाएगा, मतलब जब ये लेंस को क्रॉस किया तो वो डिविएट नहीं हुआ, मतलब चेंज नहीं किया ना पोजीशन, ये सीधा का सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल गया, वैसे ही स्ट्रेट लाइन में इधर निकल गया। इसी को हम बोलते हैं ना अनडिविएटेड। सो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है,
ओके, यहाँ तक क्लियर आया आप लोग को समझ में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो 4 टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे। क्यों स्किप नहीं करेंगे? तो भाई क्योंकि जब इतने छोटे से टर्म आप लोग को इजीली जब याद हो जाएगा तो 1 मार्क्स का, इनकेस 1 मार्क्स का पूछ लिया तब आप लोग कैसे करेंगे? सो इसको थोड़ा सा, और इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आप लोग को बताई हूँ वो ये वाला पार्ट है। तो वो कौन सा ऐसा सेंटर है जिसमें हम रे ऑफ लाइट जब पास होता है तो अनडेविएटेड, मतलब वहां से पास होने के बाद डिविएट नहीं होता है, तो हम उसको बोल देंगे ना ऑप्टिकल सेंटर है वो। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, चलिए